बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी लच्छा पराठा रेसिपी लेकर आई हूं, वो भी बहुत यूनिक और नए स्टाइल में। बनाने में इतना आसान कि हर कोई आराम से बना सकेगा और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। 2 कप मैंने घर का आम आटा लिया, छान लिया और उसमें मैंने 1 कप मैदा शामिल कर लिया। फिर 2 टेबलस्पून भर के घी के शामिल किए मैंने। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक शामिल किया। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी डालने से पराठे का टेस्ट भी अच्छा होता है और पराठों को पकाते हुए जब फ्राई करते हैं तो उनके ऊपर जो रेड कलर सा आता है, ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा रेड पराठा हो जाता है, वो चीनी की वजह से ही होता है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाए और नॉर्मल आटे की तरह आटा गूंद कर रेडी कर लें और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। 3 टेबलस्पून आपने घी लेना है। फिर आपने इसमें 2 टेबलस्पून मैदे के शामिल करने हैं और अच्छे तरीके से मैदे को घी में मिक्स करना है, यहाँ तक कि गुठलियाँ लम्स ना रहे, और एक अच्छी सी पेस्ट रेडी कर लें। ये पेस्ट पराठे की लेयर्स को नुमाया करने में अहम किरदार अदा करती है और पराठे को क्रिस्पी करती है। आधा घंटा गुजर चुका है और आटा सेट हो चुका है। आटे के पेड़े बनाएं और उनको भी मज़ीद 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। फिर एक पेड़े को काउंटर पे लेके आए, बेलना शुरू करें। आप चाहे तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं या फिर आटा भी डस्ट कर सकते हैं। आपने बेलते हुए बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है, उसकी शेप की फिक्र नहीं करनी। फिर मैदे और घी का पेस्ट जो रेडी किया था उसके 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डाल लें और चम्मच की बैक साइड से तमाम रोटी पे फैला दें। फिर एक छुरी लें, किनारे को छोड़ते हुए आपने ऊपर से नीचे तक कट लगाना है। आपने दोनों किनारों को ख़राब नहीं करना, बल्कि सेम इस तरह कट लगाने हैं जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि कट्स इक्वल साइज़ की हों, छोटे बड़े ना हो। जब तमाम रोटी पे कट लग जाए तो उसको एक तरफ से फ़ोल्ड करना शुरू करें। आपने बहुत एहतियात से फ़ोल्ड करना है और जब तमाम रोटी फ़ोल्ड हो जाए तो उसको किनारे से पकड़ते हुए हल्का सा टैप करें और दोनों हाथों की मदद दबाएं। फिर आपने दोनों किनारे से इस रोल को पकड़ना है और अपोजिट साइड में इनको रोल करना शुरू कर देना है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। जितना ज़्यादा आप इसको रोल करेंगे उतने ही ज़्यादा लेयर्स और लच्छे बनेंगे। जब दोनों तरफ से रोल अच्छे तरीके से अपोजिट साइड्स में रोल हो जाए तो एक किनारे को पकड़ें और फोल्ड करना शुरू करें और एक बहुत ज़बरदस्त सा पेड़ा रेडी कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी लेयर्स वाला पेड़ा रेडी हुआ है। जब पेड़े में इतनी लेयर्स और लच्छे हैं तो पराठा तो लाजवाब होगा ही। अब अगेन इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दें। फिर काउंटर पे ले आएँ और मैदे या आटे को डस्ट करें और हाथ की मदद से थपथपाते हुए दोनों तरफ से साइड चेंज करते हुए इसको बड़ा करना शुरू करें। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो भी बेलना लें और बेलने की मदद से बहुत नरम हाथ रखते हुए आपने इसको बेलना शुरू करना है। आपने बहुत ज़्यादा दबाते हुए इसको नहीं बेलना, क्योंकि अगर दबाते हुए इसको बेलेंगे तो तमाम लच्छे अपने में रूठ जाएंगे और पराठे के लच्छे और पराठे की शेप और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बेलते हुए एक मुनासिब साइज़ की रोटी रेडी कर लें। आपने इस रोटी या पराठे को बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि लच्छे पराठे तो होते ही मोटे हैं और इनका जायका जैसे लच्छे इसी वजह से खुलकर सामने आते हैं कि ये ज़रा मोटे होते हैं। तवे को पहले ही गर्म होने रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पे। पराठे को बेलने के बाद तवे के ऊपर डालें। जब नीचे वाली साइड से पक जाए तो साइड चेंज करें और थोड़ी देर बाद कुकिंग ऑयल डालें। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर हिलाते हुए चारों तरफ से इसको पकाएं ताकि पूरा पराठा इक्वली रेड गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। इस तरह साइड चेंज करते हुए दोनों तरफ से पकाएं और जब पराठा दोनों तरफ से रेड क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इसको तवे पर से उतार लें। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छे रेडी हुए हैं पराठे के, और एक एक लच्छा खिला हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं। बहुत ही टेस्टी मज़ा क्रिस्पी गर्म गर्म पराठे रेडी हैं। आज का बरसात का मौसम है, ये पराठे बनाएं और इंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह किस तरह के लच्छे खुल रहे हैं। एक एक लच्छा खिलकर सामने आएगा और खुलेगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब उस खुदा बुजुर्ग की मेहरबानी है जो हम पे बहुत ज़्यादा रहमत और करम कर रहा है और हमें इतने मज़ेदार खानों और चीज़ों से नवाज रहा है। उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी खस्ता गोल्डन और बहुत सी लच्छों वाला पराठा रेडी हो चुका है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।